डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आपने सुना डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या है, इसके भेद कितने होते हैं, इसे पहचानेंगे कैसे और किसी वाक्य में डिग्री आता कहाँ है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को समझने से पहले हम लोगों को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को जानना होगा। ये वर्ड है क्वालिटी। क्वालिटी में दोनों आ जाएगा, गुडनेस भी आएगा और बैडनेस भी आएगा। क्वालिटी में गुडनेस और बैडनेस दोनों आएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हिंदी में बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। इस एडजेक्टिव को जानने से पहले हम लोगों को नाउन के बारे में जानना पड़ेगा। नाउन आप समझ रहे हैं, नाउन का मतलब होता है किसी का नाम। आप किसी का नाम ले लीजिए, उसे नाउन कहा जाएगा, किसी का भी नाम। अब उसमें ये रट्टा नहीं लगाना है कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान का ही नाम, बिल्कुल नहीं। आप किसी का भी नाम बोल दीजिए, वह नाउन हो जाएगा। तो समझते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। तो किसी नाउन के पहले आने वाला शब्द जो नाउन के बारे में कुछ बताए, उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे ये फ़ैन है, तो मैंने एक वस्तु का नाम ले लिया, ये हो गया नाउन। अब इसके पहले जो बोलेंगे ना, सब एडजेक्टिव होगा। माई फ़ैन, तो ये माई आपका एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव हुआ? तो मैंने माई अधिकार दिखाने के लिए बोला, तो माई हो गया अधिकारवाचक विशेषण, पॉसेसिव एडजेक्टिव। मैं बोलूँगा दिस फैन, तो ये दिस हो गया एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? तो संकेतवाचक विशेषण हो गया, क्योंकि मैंने दिस संकेत करने के लिए बोला, तो दिस हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैं बोलूँगा टू फैंस, तो ये टू आपका एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव हुआ? तो मैंने टू संख्या बताने के लिए बोला, तो टू हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मैं बोलूँगा ऑनेस्ट मैन, तो ये ऑनेस्ट आपका हो गया एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव हुआ? तो मैंने ऑनेस्ट अच्छाई बताने के लिए बोला, तो ये ऑनेस्ट हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब समझिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है। किसी नाउन के पहले आने वाला शब्द जो नाउन के अच्छाई और बुराई को बताए, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोला जाता है। या सिंपल बोल सकते हैं कि किसी नाउन के अच्छाई और बुराई को बताने वाला शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, क्लेवर, टॉल, गुड और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अच्छाई और बुराई को बताएंगे। तो नाम क्या दिया जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। स्पष्ट हुआ? अब सवाल आया कि सर ये डिग्री करेगा क्या? तो ये डिग्री मापता है। सवाल आया कि सर क्या मापता है? तो अलग अलग चीज़ों को मापने के लिए लोगों ने अलग अलग टर्म बनाया है। जैसे अगर दूध की शुद्धता को मापना होगा तो लैक्टोमीटर आता है। अगर टेम्परेचर मापना होगा, तापमान, तो फिर थर्मोमीटर का यूज करेंगे। अगर हवा की गति मापनी होगी, हवा की दिशा मापनी होगी, तो एनेमोमीटर का यूज करेंगे। लेकिन किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में या किसी स्थान में या किसी चीज़ में कितनी अच्छाई है और कितनी बुराई है, मतलब कितनी मात्रा में अच्छाई है और बुराई है, तो कितनी मात्रा में बुराई है, ये मापने के लिए हम लोग डिग्री का यूज करेंगे। स्पष्ट हुआ? डिग्री अच्छाई और बुराई को मापता है और कुछ नहीं करेगा। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने बुरे हैं, इसे मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज नहीं करेंगे, हम थर्मोमीटर का यूज नहीं करेंगे, हम एनेमोमीटर का यूज नहीं करेंगे। हम लोग यूज करेंगे डिग्री का। अगर कोई आपसे पूछ दे कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या है, तो बोलिएगा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान में कोई अच्छाई और बुराई कितनी मात्रा में है, इसकी तुलना को ही
हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको कॉपी में लिखने में सुविधा हो। डिग्री इज ऑफ 3 टाइप्स। डिग्री इज ऑफ 3 काइंड्स। डिग्री के 3 भेद होते हैं या डिग्री के 3 भेद हैं। आप देयर आर से भी बोल सकते हैं, आप हैज से भी बोल सकते हैं। डिग्री हैज 3 काइंड्स या देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री, या आप बोल सकते हैं डिग्री इज ऑफ 3 काइंड्स। डिग्री के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, ये मूल अवस्था है, ये वास्तविक अवस्था है। इसे बोलते हैं हिंदी में मूलावस्था। मूल अवस्था अ और अ मिलकर आ हो जाता है, तो जब हम एक साथ लिखेंगे तो लिखते हैं मूलावस्था। कंपैरेटिव डिग्री, तुलना अवस्था, इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री, ये है उत्तम अवस्था, ये सबसे उत्तम अवस्था है। तो डिग्री के 3 भेद हैं, मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब हम लोग जानेंगे कि डिग्री जो है ये पहचान कैसे हम लें, डिग्री को कैसे पहचानें। हाउ टू रिकॉग्नाइज डिग्री। आइए देखते हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज डिग्री। डिग्री को कैसे पहचानें, मतलब डिग्री का पहचान क्या है। तो देखिए, यदि किसी वाक्य में एज आ गया तो समझिए कि वह पॉजिटिव डिग्री उस वाक्य में है। यदि किसी वाक्य में देन आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री मानेंगे, और यदि किसी वाक्य में दी या वन ऑफ दी आ गया तो हम लोग उसे मानेंगे सुपरलेटिव डिग्री। याद रहेगा, पॉजिटिव डिग्री एज से पहचानेंगे, कंपैरेटिव डिग्री को देन से पहचानेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री को बोलेंगे दी या वन ऑफ दी से पहचानेंगे। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, गोल्ड इज वन ऑफ दी कॉस्टलीस्ट मेटल्स। तो ये कौन सा डिग्री में सेंटेंस है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है वन ऑफ दी, इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री में है। रवि इज टॉलर देन एनी अदर बॉय, कौन सा डिग्री है, तो मैंने यहाँ लिखा है देन, देखिए कंपैरेटिव डिग्री है। ही इज एज गुड एज यू, देखिए एज आपको दिख रहा है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। अब तो आप डिग्री पहचान लेंगे। फिर से सुन लीजिए, पॉजिटिव डिग्री एज, कंपैरेटिव डिग्री देन, और सुपरलेटिव डिग्री दी या वन ऑफ दी। आइए हम लोग देखते हैं कि वाक्य में डिग्री कहाँ आएगा। इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको चेंज करना है तो आपको स्थान पता करना होगा, तब तो आप पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में, या सुपरलेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर पाएंगे। तो देखिए, पॉजिटिव डिग्री हो या कंपैरेटिव डिग्री हो या सुपरलेटिव डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो, तीनों डिग्री वर्ब के बाद आएगा। माइंड मेकअप कर लेंगे कि कोई भी डिग्री हो वर्ब के बाद आएगा। मतलब अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं और वर्ब डिग्री देना है तो वर्ब तक जाकर रुक जाइएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद डिग्री आने वाला है। सवाल आया कि सर ये पॉजिटिव डिग्री वर्ब के बाद आएगा तो कहाँ आएगा। याद रखिए, पॉजिटिव डिग्री वर्ब के बाद आएगा लेकिन एज के बीच में रहेगा। देखिए, वर्ब के बाद तो है लेकिन एज के बीच में है। याद रखिएगा इस बात को। कंपैरेटिव डिग्री कहाँ मिलेगा? तो कंपैरेटिव डिग्री वर्ब के तुरंत बाद आएगा। जहाँ भी वर्ब आप दे देंगे उसके तुरंत बाद आपके सामने कंपैरेटिव डिग्री आएगा, और कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन आएगा। फिक्स है एकदम। आगे बढ़ते हैं। सुपरलेटिव डिग्री कहाँ आएगा? तो सुपरलेटिव डिग्री भी वर्ब के बाद आएगा, लेकिन या तो दी के बाद आएगा नहीं तो वन ऑफ दी के बाद आएगा। अब हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि वाक्य में ये दी वर्ड कब आएगा
और वाक्य में ये वन ऑफ दी वर्ड कब आएगा। आइए समझ लेते हैं कि दी कब आएगा और वन ऑफ दी कब आएगा। देखिए, जब पॉजिटिव डिग्री में, याद रखेंगे इस बात को, जब पॉजिटिव डिग्री जो है वेरी फ्यू से शुरू हो जाए, मतलब पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू आ जाए, तो कंपैरेटिव डिग्री में मस्ट अदर जरूर आएगा और उसके सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ दी आएगा। वेरी फ्यू, मस्ट अदर और वन ऑफ दी का अपना एक ग्रुप है और इन तीनों के बाद जो नाउन आएगा वह हमेशा प्लूरल होगा। मतलब वेरी फ्यू के बाद अगर कोई नाउन लिखना पड़ जाए, मस्ट अदर के कोई बाद नाउन लिखना पड़े, वन ऑफ दी के बाद कोई नाउन आए, तो वह नाउन हमेशा बहुवचन होगा अर्थात प्लूरल होगा। जब पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री में आप मस्ट अदर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे एनी अदर। हालांकि ऑल अदर भी लिखा जाता है, उसकी जानकारी मैं रूल पढ़ाते वक्त दे दूंगा। जब पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आ जाए, कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर आ जाए और सुपरलेटिव डिग्री में दी आ जाए, तो इसके बाद जो नाउन आप दीजिएगा ना, वह नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा। उम्मीद है कि ये बेसिक का जो टर्म मैंने 2-3 बताया आपको याद होगा। मैंने क्या बताया? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के काइंड्स कितने हैं, हम लोग डिग्री को पहचानेंगे कैसे, और किसी वाक्य में डिग्री कहाँ आता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिग्री के रूल को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।